आप लोग देख पा रहे हो कि प्री मार्केट ओपन होता हुआ दिख चुका है और लगभग यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है। अब मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि जो पहली कैंडल आएगी वो रेड में आएगी। अब देखना यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल की स्टार्टिंग होने वाली है वो रेड से स्टार्ट होगी। मैं इसके पीछे का रीज़न भी आपको समझाऊंगा, जस्ट वेट कीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मार्केट ओपन हो चुका है, तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को लगाना स्टार्ट करता हूँ। मैंने प्री मार्केट में ही आपसे बोली थी ये बातें कि देखो यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल आने वाला है वो रेड कैंडल आने वाला है। यहाँ पर निफ्टी में भी देखेंगे तो यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रही है, जस्ट वेट करेंगे यहाँ पर। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं कॉल साइड की ही पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूँगा। क्यों करूँगा मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। हम लोग यहाँ पर अपनी कॉल साइड की पोजीशंस को ऐड करेंगे, ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलने देते हैं यहाँ पर मार्केट को। देखो यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, मार्केट क्या करने को ट्राई कर रहा है, 54,500 का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लगा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर डाउन भी आ रहा है तो थोड़ा बहुत रीटेस्ट करके हो सकता है मार्केट यहाँ पर अपसाइड आपको चलता हुआ दिखे। तो यहाँ पर क्या है, मैं एक पॉजिटिव साइड ही अपनी पोजीशंस को उठाने के बारे में सोच रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को ऐड करता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड करेंगे। और साथ में निफ्टी में भी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कॉल साइड की ही पोजीशंस को ऐड करूँगा। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को ऐड कर लिया है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी कॉल साइड की पोजीशंस को ऐड किया है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आज के दिन हमने यहाँ पर कॉल साइड की ही पोजीशंस को क्यों बनाया है, जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, तो आप देखोगे तो आज के दिन हमने कॉल साइड की पोजीशंस को लगा रखा है, जिसमें 100+ पॉइंट्स के आसपास हमें यहाँ पर देखने को भी मिल रहे हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ कि आज के दिन हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों लगाया। अगर आपने कल का लाइव सेशन देखा है तो उसमें भी मैंने ये बातें क्लियर करी थी कि छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन होगा, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। अब इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको क्या दिया, पहला रीज़न तो ये दिया कि मार्केट जो रजिस्टेंस यहाँ पर लगा रहा है वो एक साइकोलॉजिकल नंबर का रजिस्टेंस है, 54,500 का रजिस्टेंस है, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग गलत है। आप देखोगे तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कभी भी साइकोलॉजिकल नंबर का रजिस्टेंस लगा करके मार्केट अप या डाउन तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला है, जस्ट वेट करेंगे। ओके, और यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखो ऐसे कंडीशन में मैं लाइव नहीं कर पाता, क्योंकि इतनी तेज़ी से कैंडल्स बनती हैं कि आप ये सप्लाई जोन जो बन चुका है ना, इसके ऊपर मार्केट आ जाए। अब ये सप्लाई जोन देखोगे तो स्ट्रांग भी है। अब कैसे स्ट्रांग है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मगर यहाँ पर आप याद रखना डाउन साइड में 700 का सपोर्ट है। तो ये सप्लाई जोन इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि मार्केट ने 54,000 का ब्रेक डाउन कर दिया। दैट्स वाई रीज़न कि इस सप्लाई जोन के आसपास लोग क्या करेंगे, सेलिंग को ही ट्राई करेंगे। अगर मार्केट में सेलर्स आएंगे तो हो सकता है मार्केट धीरे धीरे करता हुआ इस सप्लाई जोन के ऊपर आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये भी चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट होगा कि सप्लाई जोन कब स्ट्रांग होता है, कब ये वीक होगा, कब मार्केट में आपको ज़्यादा प्रॉफिट बुक करना है, कब आपको कम प्रॉफिट बुक करना है, या कब आपको अपने फिक्स प्रॉफिट पे निकलना है। कभी कभी आप यहाँ पर गलतियाँ करोगे, जैसे कि अभी मैंने अपनी पोजीशन निकाली नहीं है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। ठीक है, सुधीर निकाला, निकल गया। तो ये बंदा फिर से आज निकल चुका है। एक लॉट वाले बंदे आराम से यहाँ पर निकल जाओ।
क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि आप एक लॉट से क्या ही एक्सपेक्टेशन करते हो। अगर मान लो कि 1500 बन गए एक लॉट पर भी, तो इनफ है आपके लिए। फिर आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। और एक बात और मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको क्या बोलता हूँ कि प्रॉफिट को बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने आज प्रॉफिट को बड़ा नहीं करना चाहा, फिर भी मार्केट ऑलरेडी मुझे 2 4 5 कैंडल दे रहा है, तो यहाँ पर मैं बैठा रहूँगा। जब तक मार्केट ये कैंडल्स दे रहा है ग्रीन में, तब तक मैं बैठा रहूँगा। और ये कल मैंने जानबूझकर उसे बड़ा करने को ट्राई किया एंड देन लॉस लेकर के निकला हूँ। मैं 37,000 के आसपास का मुझे लॉस दिखा है। तो अगर मेरा कंटेंट आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कर देना। तो चलिए मैं अब यहाँ से बुक करता हूँ, अब ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ज़्यादा लालच मैं नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला मैं आपको समझाता हूँ, रुकिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को निकाल दिया है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो निफ्टी 50 क्या कर रहा है, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट कर रहा है एंड देन ये क्या कर रहा है, ये फर्स्ट कैंडल को होल्ड कर रहा है। तो ट्रू ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या समझाया है कि अगर एक एक जो निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, कोई किसी साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट कर दे या किसी रजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे और एक होल्ड कर जाए, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, जो ब्रेकआउट करेगा वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितनी अच्छी बात हुई कि मैं यहाँ पर निकल गया एंड देन मार्केट में ये वाली रेड कैंडल आई है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको ये भी बता देगी कि एग्जिट कहाँ पर करना है, आपको लगाना है। ठीक है, अब जैसे